सीलमपुर एसडीएम कार्यालय के बाहर अवैध पार्किंग का भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। दिल्ली के उत्तरी पूर्वी जिला में स्थित सीलमपुर जिला दंडाधिकारी एसडीएम कार्यालय के बाहर गाड़ियों की एक लंबी कतार आम नजारा बन चुकी है। खास बात यह है कि कार्यालय के ठीक सामने एमसीडी द्वारा अधिकृत पार्किंग मौजूद है, लेकिन इस पार्किंग का सही उपयोग न होने के कारण यहाँ भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का खेल बन गई है। आपको बताएं कि जो पार्किंग है वो अवैध रूप से कैसे भरी जाती है। इस पार्किंग को व्यक्तिगत वाहनों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें अवैध रूप से वाणिज्यिक कमर्शियल वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि जब आम नागरिक एमसीडी कार्यालय पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती तो मजबूरी में वे अपनी गाड़ियां कार्यालय के बाहर ही सड़क के किनारे एसडीएम कार्यालय की तरफ ही खड़ा कर देते हैं, जिससे जो ट्रैफिक की आवाजाही है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है और वहां पर जाम की स्थिति बनती है। ट्रैफिक पुलिस का एक दोहरा रवैया अब सामने नजर आता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो वाहन पर्ची कटवाकर सड़क के किनारे एसडीएम कार्यालय की तरफ अपने वाहन खड़े करते हैं, उनकी गाड़ी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की क्रेन नहीं उठाती है। लेकिन जो वाहन पार्किंग संचालक से बिना पर्ची कटवाए यदि अपनी गाड़ी वहां पर खड़ी कर देते हैं तो उनकी गाड़ी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की क्रेन के द्वारा तुरंत उठा ली जाती है। यह सवाल उठता है कि ट्रैफिक पुलिस को इतनी सटीक जानकारी कैसे मिल जाती है कि कौन सी गाड़ी की पर्ची, जो पार्किंग की पर्ची है, वो कट चुकी है और बिना पर्ची कटे खड़ी है। ऐसा प्रतीत होता है कि एमसीडी द्वारा संचालित इस पार्किंग और ट्रैफिक पुलिस के बीच एक अवैध साठगांठ चल रही है। भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें कमर्शियल वाहनों की भरमार। अधिकृत पार्किंग में व्यक्तिगत वाहनों की जगह अवैध रूप से कमर्शियल वाहन पार्क कर दिए जाते हैं। सड़क पर पर्ची के सहारे वैध पार्किंग। यदि कोई व्यक्ति पार्किंग की पर्ची कटवा लेता है तो उसकी गाड़ी को सड़क पर ही खड़ा करने के बावजूद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस उसके ऊपर कुछ नहीं करती। यदि कोई व्यक्ति पार्किंग संचालक को पर्ची के लिए पैसे नहीं देता और सड़क पर गाड़ी खड़ी करता है तो उसकी गाड़ी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उठा ली जाती है। आम जनता को परेशानी इस अव्यवस्था के कारण लगातार बनी हुई है। या तो वे लोग, या तो आम जनता पार्किंग संचालक को रोड पर खड़ी करने के भी पार्किंग के पैसे दे, अन्यथा उसकी गाड़ी को उठा लिया जाएगा। मैं कुछ कार्रवाई जो होनी चाहिए वो प्रशासन के लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। कमर्शियल वाहनों को पार्किंग से तुरंत हटाया जाए। पार्किंग संचालक को अवैध रूप से सड़क पर पार्किंग करवाने और पैसे वसूलने की जांच हो। ट्रैफिक पुलिस की भूमिका की जांच की जाए कि वह किस आधार पर गाड़ियां उठा रही है और किसे छूट दे रही है। यदि इस भ्रष्टाचार को रोका नहीं गया तो आने वाले समय में आम नागरिकों के लिए सरकारी कार्यालयों में जाना और मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन को इस मामले को संज्ञान में लेकर सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि पार्किंग व्यवस्था पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालित हो सके। आपको एक बात और बताते हैं कि इसी एमसीडी पार्किंग के सामने जो एसडीएम कार्यालय है उससे लगता हुआ ही उत्तरी पूर्वी जिला का दिल्ली पुलिस उपायुक्त कार्यालय भी है और आपको उसमें भी बताएं कि उसके लिए भी किसी भी तरह की कोई भी पार्किंग नहीं है। इसी कार्यालय के बराबर में एक सड़क है, वहां पर लोग जो उपायुक्त कार्यालय पहुंचते हैं वो अपने व्हीकल खड़े करते हैं। वैसे तो नहीं देखा गया कि कभी वहां से किसी भी तरह का कोई वाहन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने उठाया हो, लेकिन दिल्ली पुलिस के खुद अपने वाहन भी उसी रोड पर खड़े रहते हैं और जब उन वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो दिल्ली पुलिस उपायुक्त कार्यालय के वहां पर भी किसी भी तरह की कोई भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं बन पाती। तो उस समय भी एक बड़ी स्थिति ये खड़ी होती है कि जो ये एमसीडी की पार्किंग है इसमें वैध और सुचारू रूप से उसको चलाया जाए, जिससे वहां पर जो ट्रैफिक की आवाजाही है वो सुचारू रूप से चल सके। हमारे पास प्राप्त होने वाली हर जानकारी को हम सटीक जांच करके लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी हमारी खबर को जिस प्रकार से लगातार शेयर करते हैं, रिट्वीट करते हैं, लगातार जनता तक इस बात को पहुंचाते हैं और शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से लगातार कार्रवाई होकर भ्रष्टाचार के मुद्दे को
चोट पहुंचती है। आज भी इस खबर के माध्यम से हम अपनी बात जो रखी है, यदि आपको लगता है ये आपसे सीधे तौर पर सार्थक करती है, सीधे तौर पर आपसे जुड़ी है, तो इस खबर को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाले समय में बदलाव जरूर देखेंगे।